अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार लखनवी स्टाइल कटे मसाले का चिकन बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन ली है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। 750 ग्राम मेरे पास चिकन है तो 400 ग्राम मैंने प्याज लिए और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है ताकि ये जल्दी से मसाले का हिस्सा बन जाए। प्याज की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लखनऊ का बहुत ही मशहूर कटे मसाले का चिकन बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। 4 लौंगे, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4 सब्ज इलायचियाँ और 1 मैंने बड़ी इलायची शामिल करी है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर कटी हुई प्याज शामिल कर देती हूँ। बहुत ही मज़े का ये चिकन बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना है, प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है। अब मैं इसके अंदर 5-6 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। 5 मैंने ये लंबी वाली सूखी मिर्चें ली थी। 1 मिर्च के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप इसकी जगह गोल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चमचा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम अदरक लहसुन को भी 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूंगी। ये मैंने तमाम चिकन डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर चिकन की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। 4-5 मिनट तक चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है तो अब हम इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रहे हैं। आप टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटर डालकर मैं इसकी मजीद इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। फ्लेम मेरा हाई है। टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाती है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपने इसके अंदर कम से कम 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही डालना है। दही डालकर मैं इसकी मजीद इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये मज़ेदार रेसिपी है। यकीन करें, आपने एक दफ़ा बना ली तो बार बार बनाएंगे। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। प्याज भी हमारी बहुत हद तक गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं जाता है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 15 मिनट तक पका लेना है, जब तक हम इसके लिए एक निहायत खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। कटे हुए मसाले का चिकन बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने सौंफ लिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। 1 खाने का चमचा मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद जीरा डाला है। थोड़ी सी हम जवतरी डाल देते हैं। 1 छाली के दाने के बराबर मैं इसके अंदर जायफल शामिल कर रही हूँ। आधा हमने बादियान का फूल शामिल कर देना है। पूरा फूल मत डालिएगा वरना खुशबू बहुत तेज हो जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इन मसालों को इतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनका मैं मोटा मोटा सा पाउडर बना लूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर
चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। प्याज भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल कर मसाले का हिस्सा बन चुकी है। तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर वो मसाला शामिल करना है जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद मोटा मोटा सा पीस लिया है। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ। काली मिर्चों को भी आपने जब मसाला ड्राई रोस्ट करना है जब भी शामिल कर देना है। मेरे डलने से रह गई थी। 4 हरी मिर्चों को मैं मोटा मोटा काट कर शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें लीजिएगा। 1 मुट्ठी हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। इन तमाम चीजों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताया करें। इस तरह में से मेरी हौसला अफजाई होती है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करना चाहते हैं तो थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये चिकन जो है भुना भुना ही अच्छा लगता है। तो फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम 2 मिनट का दम देंगे, फिर 2 मिनट बाद इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार कटे मसाले का चिकन तैयार है। आप देख सकते हैं कि प्याज मसाले का हिस्सा बन चुकी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।